हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल कृषि किंग में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हल्दी की जो खेती होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले बात शुरू करने से पहले सभी दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में जो घंटी का बटन है उस पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। तो दोस्तों, बात करते हैं कि सबसे पहले कि काली हल्दी क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जो सबसे ज्यादा काली हल्दी होती है, इसका जो उत्पादन होता है ये जो तमिलनाडु जो हमारे दक्षिण भारत के अंदर ज्यादा इसका उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों, इसके काली की हल्दी की खेती को एक काला सोना भी कहा जाता है और ये बहुत ही गुणकारी है। जो हमारी आयुर्वेद विभाग है, आयुर्वेद के अंदर जो काली हल्दी के बहुत ही ज्यादा नुस्खे बताए गए हैं। तो सबसे पहले हम उनके बारे में बाद में बताएंगे और इसके घर में कुछ रखने से कुछ फायदे भी है कि क्या फायदे होते हैं, क्या लाभकारी बेनिफिट्स होते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि काली हल्दी का बारे में खेती कैसे करते हैं, कब किया जाता है, उसके बारे में। तो काली हल्दी की जो खेती होती है वो बारिश के समय की जाती है और जो काली हल्दी के लिए जो महीना होता है, जो बारिश से पहले हमारे जो खेत खाली होते हैं, जो जून माह का महीना होता है, जून माह के प्रथम सप्ताह में आप अपने जो खेत होते हैं उसको जो काली हल्दी है उसके लिए अगर बोना चाहते हैं तो जून के प्रथम सप्ताह में अपने खेत को 3-4 बार ट्रैक्टर से अच्छी तरह से उसके बवाई जुताई कर लें और ज्यादा अच्छी तरीके से। और उसमें अगर आप जैसे कि जो खाद है, देसी खाद है, जिप्सम वगैरह है और ये जो हल्का फुल्का यूरिया की मात्रा भी आप दे सकते हैं। अगर आपको जहां तक संभव हो तो अपने जो जैविक खाद है उनका ही उपयोग करें। और सबसे पहले अब बात आती है, जब आपका खेत तैयार हो जाता है तो बारिश का मौसम होता है और जो इसके हल्दी के जो राइजोम होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, उनको क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। जो नमी युक्त मिट्टी होती है उसके अंदर दबा दिया जाता है और जो नमी की वजह से और थोड़ा बहुत बारिश का मौसम भी हो जाता है तो उस नमी की वजह से और मिट्टी की नमी की वजह से जो राइजोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो राइजोम्स अंकुरित होने लग जाते हैं और फिर उन राइजोम को हम धरती से आराम से उस बालू मिट्टी में से निकाल करके, टाइट मिट्टी का ना उपयोग करें और मिट्टी से निकाल करके उसको जो क्यारी है उस क्यारी के अंदर लगा देना है। लगाने के लिए तरीका क्या है कि जो राइजोम से राइजोम की दूरी, यानी कि एक छोटी सी गांठ से लेकर के दूसरी गांठ की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो दूरी लगभग आपकी जो है 20 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो क्यारी है, मतलब लाइन से लाइन की दूरी, वो भी आपकी लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिससे क्या है कि पौधा अच्छी तरह से विकास कर पाएगा और नीचे जो हल्दी है वो भी अच्छी तरह से विकसित हो पाएगी। तो पौधा जो काली हल्दी होती है या हल्दी का जो पौधा होता है वो क्या होता है कि उसका तना नहीं होता बल्कि पत्तियों से ही उसकी संरचना बनी होती है। पत्तियों से ही वो एक लंबी शाखा के रूप में एक मतलब स्पष्ट, वो हम उसको तना नहीं कह सकते, वो तना नहीं होता है बल्कि पत्तियों के द्वारा ही जो कलिकाओं का उसकी जो निर्माण होता है। पत्तियां थोड़ी सी चौड़ी और लंबी होती हैं, थोड़ा सा जो हरा और जो गुलाबी कलर आता है गहरा, वो लिए हुए होती है। जो हाइट की बात करें तो ये हाइट भी, जो पौधे की हाइट है वो लगभग 1 फुट से लेकर के और 2 फुट या 3 फुट तक जाती है। अलग अलग जो होती है, वैरायटी होती है, उनकी अलग अलग प्रकार की वो शेप और साइज होती है, उनका उत्पादन भी अलग अलग होता है। अब बात करते हैं जो इसका जो हम रोपण करने के बाद बारिश का समय होता रहता है, लेकिन मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि बारिश के जो मौसम के साथ साथ आप अगर बारिश थोड़ा सा समय ज्यादा ले रही है तो इसमें कम से कम जो अच्छी फसल लेना चाहते हैं तो अच्छी फसल के लिए आप इसके अंदर 2 बार सिंचाई जरूर कर दें। बारिश के साथ साथ भी इसके अंदर 2 बार सिंचाई जरूर कर दें। और बात करें अगर इसके खरपतवार की, तो जो खरपतवार है उसको टाइम टाइम से निकाल दें, ज्यादा नहीं तो कम से कम आपको 2 बार
कितनी बार, 2 बार आपको क्या करनी है, उसके अंदर निडाई गुड़ाई करनी है, जिससे जो हमारी जो हल्दी होगी उसका जो उत्पादन होगा वो अच्छी मात्रा में होगा। और अब जो हल्दी की जो नीचे गांठ बनेगी, हल्दी, एक बात बता दो, हल्दी एक तना है, न कि वह एक जड़ है। तो जो हमारी हल्दी की जो तना है वो बहुत अच्छा विकास करेगा। और फिर उसके बाद में जैसे ही आपकी फसल जब परिपक्व हो जाती है, तैयार हो जाती है, तो हमें क्या करना है, जो हल्दी की जो नीचे गांठें बनी हैं, उन गांठों को आरामदायक से मिट्टी को हटाना है। और हटाने के बाद में उसके 3 से 4 या 2 से 4 सेंटीमीटर के हमें टुकड़े कर लेने हैं। और इन टुकड़ों को काट के आपको जो छायादार स्थान है उस स्थान पर ही इसको सुखाना है, धूप के अंदर नहीं सुखाएं, क्योंकि धूप के अंदर अगर हम हल्दी को सुखाते हैं तो इसके कई पौष्टिक गुण खराब हो जाते हैं। और साथ में जो ये सूखने के बाद में जो इसका कलर भी होता है उसके ऊपर भी इसका बहुत जबरदस्त इफेक्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये इस बात का स्पेशल ध्यान रखें। तो ये थी कुछ जो इसकी खेती के बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं कि जो हल्दी है इसके फायदे क्या है। काली हल्दी जो सिंपल हल्दी से बेस्ट क्यों है? काली हल्दी को आयुर्वेद के अंदर वैसे अगर हम बात करें तो इसको जादू टोना के अंदर बहुत ज्यादा ही मात्रा में उपयोग में लिया जाता है और इसीलिए इसका महत्व भी ज्यादा है। और अगर कुछ जो हमारे ग्रंथ है या फिर जो कुछ पुराणों के अनुसार उसमें भी दिया गया है कि जो काली जो हल्दी होती है उसको घर में रखने से जो घर की सुख संपदा है, धन संपदा है, उसमें बढ़ोतरी होती है। तो इसको कुछ लोग घर के अंदर छुपाकर भी रखते हैं क्योंकि ये घर के अंदर जो हमारी बरकत है उसको बढ़ावा देती है। और इसके अंदर जो अथर्ववेद होता है, अथर्ववेद के अंदर इसका काली हल्दी का भी जिक्र किया हुआ है। और इसके कुछ जो हम टोटकों वगैरह के अंदर जो उसके अंदर तंत्र मंत्र का जो माना जाता है अथर्ववेद को, तो उसके अंदर इसके बहुत सारे ही वो मतलब इसके बारे में, इसके गुणों के बारे में बतलाया गया है। और अगर बात करें अब हमारे हेल्थ के लिए, तो ये जो हमारी पाचन से संबंधित जो पेट की जो समस्याएं होती है पाचन संबंधी, उसके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। दूसरा, जो हमारा शरीर के अंदर जो ब्लड होता है, अगर ब्लड में किसी प्रकार की जैसी समस्या हो जाती है तो ब्लड जो हमारा रुधिर होता है, ब्लड होता है, उसका जो फिल्ट्रेशन होता है हल्दी सबसे बढ़िया तरीके से करती है। कई बार हमें अगर चोट लग जाती है तो हम हल्दी का सेवन करते हैं दूध के साथ। तो अगर आपके पास कच्ची हल्दी, मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपके पास कच्ची हल्दी है और आपके शरीर में कहीं चोट लग गई है तो आप कच्ची हल्दी की जो सब्जी है वो जरूर खा लीजिएगा। अगर आप सर्दी के मौसम में 4 या 5 बार सप्ते में 1 बार कच्ची हल्दी की जो सब्जी खाते हैं तो इससे आपके शरीर में रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो बहुत बढ़ जाती है। और साथ में आपके शरीर में किसी प्रकार की जो रक्त वगैरह की या पाचन तंत्र से रिलेटेड जो भी कुछ प्रकार की जो समस्या होगी वो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये ऐसे ही इतनी जो इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए कि इसके बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है, क्योंकि हमें वो जो इंग्लिश अंग्रेजी दवाई खाने से अच्छा है कि हम इस देसी प्राकृतिक चीज से ही अपने शरीर को, अपने हेल्थ को बचा के रख सकें। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन काली हल्दी के बारे में। और अब हम धीरे धीरे शुरू करेंगे कि जो फसल है हमारी, जो एग्रीकल्चर की फसल है, तो उसके लिए कौन सी फसल हमें बोनी चाहिए, कौन सी फसल के लिए हम आपको वैरायटी भी बताएंगे कि ये वैरायटी आपको इस समय पर बोनी चाहिए और इस वैरायटी का ये फायदा है। तो हम अब आपके लिए शुरू करेंगे कि कौन सी फसल, जैसे नींबू वर्गीय फसल की शुरुआत करते हैं तो जिसमें नींबू, किन्नू, संतरा, जो मौसमी वगैरह ये आते हैं, तो इनकी शुरुआत करेंगे। तो इसके लिए कब इन पौधों का उत्पादन कब इन पौधों को हम लगाएं खेत में, किस प्रकार से लगाएं, और लगाना चाहते हैं तो अगर आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। ये कोई बाग वगैरह आप लगवाना चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों साथ में जो इनकी किस्म है वो कहां पर मिलेगी, कौन सी वैरायटी आपके लिए बेस्ट है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में घंटी का जो बटन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों